गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने हेलोजिनेशन रिएक्शंस को रिकवर किया। तो आपने देखा बेटा, जैसे ही हम फिनॉल का हेलोजिनेशन करते हैं, अगर वहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट को लेके चल रहे हैं, तो आपने देखा बेटा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ऑर्थो एंड पैरा ही क्यों बना, ये बात बेटा जी आपने फिनॉल के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से अच्छे से क्लियर कर ली थी। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेके चलते हैं तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल की फॉर्मेशन होती है, अगर और पैरा ब्रोमोफिनॉल की फॉर्मेशन होती है। बट जैसे ही अगर हम सॉल्वेंट पोलर लेके चलते हैं, तो बेटा पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है वो हमारे को बेटा ऑर्थो और पैरा मीन्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल की फॉर्मेशन हुई। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार फिनोल के केस के अंदर पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट ने किस टाइप से रोल प्ले किया, मींस पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट का क्या रोल है। तो इस क्वेश्चन को बेटा हम सोल्व करने वाले हैं। तो अब आपने बेटा ध्यान रखना है, जैसे ही हम फिनोल को पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, मींस उसका ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन करवाते हैं, तो फिनोल पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में बेटा कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। मींस यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है और कंप्लीटली आयनाइज होके हमारे को फिनोक्साइड आयन की फॉर्मेशन कर देता है। ओके, फिनोक्साइड आयन की जैसे ही फॉर्मेशन होती है, तो आप देखोगे बेटा जैसे ही इस फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे, आपको सभी बच्चों को पता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज क्लियर हो जाता है। मींस आपका बेटा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कंप्लीटली एक्टिवेट हो जाएंगी। ओके, क्योंकि जैसे ही आप इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आपकी कंप्लीटली एक्टिवेट हो जाएंगी, और जिसके कारण आपका जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है वो बेटा इस टाइप की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, बट जैसे ही हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेके चलते हैं, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कंप्लीटली एक्टिवेट नहीं होती। इसी कारण पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में बेटा जी ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कल आपने नाइट्रेशन का एक कंसेप्ट पढ़ा। तो नाइट्रेशन के अंदर आपने देखा जैसे ही हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बन रहा था, एक हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल बन रहा था। ओके, तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है बेटा, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर ऑफ द नाइट्रोफिनोल। मीन्स नाइट्रोफिनोल के ऑर्थो और पैरा के जो प्रोडक्ट है उसको आप किस टाइप से डिस्टिंग्विश करोगे। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है बेटा, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का बेटा जैसे ही हम मॉलिक्यूल लेते हैं, तो आप देख सकते हो ये वाला H इस ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन बनानी शुरू कर देता है। मीन्स यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाती है। और आपने ध्यान रखना है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बन रही है, तो इस कारण मैंने इसको इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया। ओके, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा वीक होती है। वीक होने के कारण यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, इस मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा बेटा वो कम रहेगा। ओके, बट जैसे ही बेटा हम पैरा नाइट्रोफिनोल लेते हैं, तो पैरा नाइट्रोफिनोल में ये बड़ा NO2 ग्रुप इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, तो ये अपने ही एक ऐसे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ पे H एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन बनानी शुरू कर देंगे, तो इस बॉन्डिंग को हम नाम देंगे इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। ओके, और ध्यान रहे बेटा, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। इंटर एंड इंट्रा बच्चे सभी बच्चों को पता होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है तो उसको हम इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है तो उसको हम इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। तो ध्यान रहे बेटा, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा जी ज़्यादा होगा इस मॉलिक्यूल का। ओके,
तो आपने देखा ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट बेटा डिफरेंट डिफरेंट है। इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कम है और इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ओके, तो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है बेटा स्टीम डिस्टिलेशन, या फिर +1 क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा था। स्टीम डिस्टिलेशन एक टेक्निक होती है बेटा जो दो मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट कर सकती है, डिस्टिंग्विश कर सकती है, अगर उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। ओके, तो इस कारण बेटा हम यहाँ पे हम स्टीम डिस्टिलेशन की एक टेक्निक यूज कर सकते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स को डिस्टिंग्विश करने में। ओके, नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा बहुत इजी रहेगा, सल्फोनेशन। फिनोल का बेटा आपने सल्फोनेशन करना है। तो सल्फोनेशन के अंदर बेटा सभी बच्चों को पता है, मैंने आपको एक बार सीधा लर्न करने के लिए बोला था, इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म बेटा +1 क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो सल्फोनेशन के अंदर ध्यान रखना है बेटा, मॉलिक्यूल को आपने इस टाइप से ब्रेक करना है, H2SO4 को OH नेगेटिव एंड SO3H पॉजिटिव में ब्रेक कर लेना है। ओके, अब ये वाला SO3H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल बेटा फिनोल के केस में ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर अटैक करेगा। मीन्स सल्फोनेशन ऑफ फिनोल बेटा जी आपको ऑर्थो सल्फोनिक एसिड और यहाँ पे बेटा एक पैरा सल्फोनिक एसिड का एक प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। मीन्स SO3H बेटा ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर अटैक करके आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट बेटा जी हमारा है बहुत आसान सा टॉपिक है, दैट इज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन ऑफ द फिनोल। तो ध्यान रहे बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर किसी अल्काइलेशन है तो अल्काइल हैलाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ द लियस एसिड आप रिएक्शन करवा दोगे। लियस एसिड का सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा क्या रोल होता है। लियस एसिड बेटा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है, मींस किसी न्यूक्लियोफाइल्स को अब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। जब वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण बेटा ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे CH3H पॉजिटिव का एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। अब ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बेटा ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे एक ऑर्थो और बेटा एक पैरा का एक प्रोडक्ट आपके पास मिल गया है। ओके, तो बेटा यहाँ तक लगभग आपका अल्कोहल्स एंड फिनोल का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। बट यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट हमारे पास बेटा केमिकल रिएक्शंस हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाला हूँ। उसके बाद बेटा हमारा अल्कोहल एंड फिनोल का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।